10 बजे की बड़ी बहस का रुख करते हैं अलगाववाद का शटर डाउन। तो हुर्रियत के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। हुर्रियत के नाम पर आतंक के काम पर, क्योंकि कश्मीर में अलगाववाद का फिलहाल शटर डाउन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। हुर्रियत पर यूएपीए अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में करीब 2 दशक से भी अधिक समय से देश विरोधी अलगाववादी गतिविधियों को, सेपरेटिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़े काम कर रहे हैं। अब दोनों धड़ों को यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हुर्रियत के इन दोनों गुटों के खिलाफ टेरर फंडिंग की जांच के बाद ये एजेंसियों ने प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। तीन 370 हटाने के बाद फिर एक्शन में सरकार। अब की बार हुर्रियत पर हथौड़ा जोरदार। ये जम्मू कश्मीर के वो अलगाववादी चेहरे हैं जिन्हें पूरा देश घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड मानता है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही अलगाववादी नेता घाटी में आतंकी फंडिंग के सबसे बड़े किरदार भी बनकर सामने आ रहे हैं। कम से कम जांच एजेंसियों को अपनी जांच के आधार पर यही संकेत मिले हैं और इसी आधार पर अब केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ऐसा कदम इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित संस्थानों की ओर से कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हाल में की गई जांच से पता चला है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन स्टूडेंट से रुपए लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रहे थे। 80 के करीब ऐसे केसेस एमबीबीएस के जो अभी तक तफ्तीश ने निकाले हैं, जो हुर्रियत के चैनल से जो हैं वो पाकिस्तान गए। 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी और 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग 1 साल की कलेक्शन बनती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि हुर्रियत नेताओं के पास पाकिस्तान में एमबीबीएस सीटों का कोटा है और ये सीट एमबीबीएस और दूसरे प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों को बेची जाती थी। जम्मू कश्मीर में बैठे हुर्रियत के नेता अपने कोटे से पाकिस्तान के संस्थानों में एडमिशन दिलाने के लिए स्टूडेंट्स के परिवार से पैसे लेते थे और जांच एजेंसियों को सबूतों से मिली जानकारी के मुताबिक वो इस फंड का इस्तेमाल आतंकवाद और पथराव जैसी गतिविधियों में मदद के लिए करते थे। कौन कौन लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए गए हैं, एमबीबीएस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या बाकी कोर्सेज के लिए, हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश करी। गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो नोडल एजेंसी है हमारी, इस तरह का कोई डाटा नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के टेरर फंडिंग कनेक्शन वाली साजिश का खुलासा सबसे पहले पिछले वर्ष जुलाई में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी की एक ब्रांच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने ही पिछले वर्ष जुलाई में इस तरह की एक सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया था और उसी दौरान जांच में ये जानकारी भी मिली थी कि पाकिस्तान में एमबीबीएस की एक सीट की औसतन कीमत 10 से 12 लाख रुपए थी
और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य इस रकम को स्टूडेंट्स के परिवार से लेकर आतंकी संगठनों को देते थे। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो यानी कि सीधा सवाल यह है कि क्या हुर्रियत के नाम पर और आतंक के काम पर टेरर फंडिंग के लिए हुर्रियत के लिए MBBS वाली ये चाल है? क्योंकि बाकायदा वो लिख करके देते थे, फिर उसके बाद घर से फंडिंग की जाती थी, जैसा कि दिलबाग सिंह बता भी रहे हैं DGP, और फिर उसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं घाटी में उनको देने के लिए। हुर्रियत के दोनों धड़ों पर अब क्या बैन की पूरी तैयारी है और कश्मीर से अलगाववादियों का अब शटर डाउन, यानी कि जो देश के खिलाफ काम करेगा वो तो निपटा जाएगा ही। जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद है, माजिद हैदरी हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला हैं, और हमारे साथ हैं जहांजेब सिरवाल जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले जयराम विप्लव, जो स्टेट के अगेंस्ट स्टेट में रहकर के काम करेगा उस पर तो शिकंजा कसा जाएगा ही। सचिन भाई, निश्चित तौर पर केवल वक्त बदल गया है, भारत सरकार बैठी है उसकी और नीयत भी बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए 370 जो अनुच्छेद था संविधान के अंदर, एक अस्थायी प्रावधान, वो इन आतंकवादियों को, आतंकवाद के समर्थन करने वाले को, सरकार में रहकर आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले, टेरर फंडिंग करने वाले, पत्थरबाजों को, सबको एक प्रकार का शील्ड देता था, उसको रक्षा करने के एक कवच के रूप में काम करता था। जब से 370 हटा है, लगातार वहां पर टेरर फंडिंग करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। सरकार में बैठे हुए जो लोग आतंकवादियों की मदद करते थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जनता के बीच में विकास के काम को लेकर के पहुंच रही है सरकार। लगातार घाटी में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो तमाम चारों तरफ से सरकार और सुरक्षा बलों ने, जांच एजेंसियों ने एक ऐसा घेरा तैयार किया है कि अब आतंकवाद कश्मीर की घाटी में खत्म होकर ही रहेगा। माजिद हैदरी, आप तो खुश होंगे कि कश्मीर का पैसा भैया कश्मीर की तरक्की के लिए यूज हो ना, किसी आतंकी संगठन के लिए क्यों यूज हो? और कश्मीर का स्टूडेंट, कश्मीर का मुस्तकबिल, कश्मीर का जो फ्यूचर है ये उसके लिए यूज हो, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग के लिए, या फिर स्टेट टेरर फंडिंग के लिए? क्यों? इनके अपने बच्चे तो कहां बाहर पढ़ते हैं, तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। सचिन भाई, मेरी थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है, कृपया करके अगर आप मुझे सही चीज बता देते। क्या हम उसी हुर्रियत की बात कर रहे हैं जिससे बातचीत की परंपरा भाजपा की सरकार ने शुरू की थी, जब यही हुर्रियत LK आडवाणी जी से, तब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और तब के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिली थी, क्योंकि तभी से हुर्रियत ग्लैमराइज हुई थी? क्या हम उसी हुर्रियत की बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में भाजपा की सरकार ने अपनी रणनीति ये दिखाई कि हुर्रियत से ही बातचीत करनी है तो कश्मीर का मसला हल होगा? मुझे पहले आपसे ये प्रश्न था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। अब दूसरी बात मेरी ये है कि ये जो हुर्रियत है, अब भाजपा की पॉलिसी अब समझ नहीं हमें आ रही है। पहले यही भाजपा की सरकार इनको बुलाती है, इनके कहते हैं ना तलवे चाटती है, फिर अब बताते नहीं जी यही देशद्रोही हैं। पहले 20 साल इसी भाजपा ने इन्हें पाला, अब आज बोल रहे हैं देशद्रोही। भाजपा की पॉलिसी क्या है कश्मीर के मुतालिक? भाजपा की कोई पॉलिसी ही नहीं है। इनने कहा पहले नोटबंदी बंद होगी तो आतंकवाद खत्म होगा। तो माजिद, बातचीत तो पाकिस्तान से भी की थी, लेकिन उसने करगिल किया। 10 दिन में 4 नेता मरे हैं। बातचीत तो पाकिस्तान से भी की थी, बातचीत तो भारत हमेशा ही करता आया है। अब कोई लातों का भूत है, नहीं मान रहा, फिर तो सीधा करना पड़ेगा ना भाई। बातचीत तो पाकिस्तान से भी की थी, बातचीत तो परवेज मुशर्रफ से भी की थी, किया ना उसने करगिल, फिर उसके बाद सबक सिखाया ना। तो ये थोड़ा ना कोई गारंटेड है कि मतलब कि जिससे बातचीत करेंगे, अगर वो आपकी अगेंस्ट जो है, आपको ही मारने के लिए, आपके स्टेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो उसको उसका सबक नहीं सिखाया जाएगा। जी, अब आप मेरा जवाब भी सुनिए। देखिए, भाजपा की सरकार अभी जम्मू कश्मीर को चला रही है। पिछले 10 दिन में 4 नेता मारे गए, जिसमें से 3 भाजपा। जो भाजपा कश्मीर में अपने नेताओं की जान नहीं बचा सकती, वो देश को क्या चलाए? मैं सिंपल बात करता हूं, मैं ऊट पटांग बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात। पूछ रहे इनसे, ये भाजपा कुछ नहीं कर पा रही। पहले पत्थरबाजी होती थी, अब ग्रेनेडबाजी होती है। अब जम्मू में पाकिस्तान का ड्रोन आके हमारी धरती पर बम फाड़ के वापस भी चला जाता। ये हालात कभी 70 वर्षों में नहीं थे। कभी इंदिरा गांधी के टाइम में ड्रोन आके बम नहीं बरसाता था, राजीव गांधी के टाइम में बम नहीं बरसाता था, और राहुल गांधी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भाजपा फेल हो चुकी है, देश को समझना होगा। अब ये यूपी के इलेक्शन के लिए हुर्रियत पे बैन कर रहे हैं, सब ड्रामेबाजी है। कुछ इनको ना कोई देश की फिक्र है, ना जनता की फिक्र है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने वोटों से गलत है और कुछ नहीं। बाजी मुझे कई बार ये होती है। अनुराग जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब क्या कोई बरेली वाला, बागपत वाला, अलीगढ़ वाला वोट दे देगा कि हुर्रियत पे बैन लगा दिया इसलिए मैं वोट दे देता हूँ बीजेपी पे? आप भी क्या बात करते हैं? कम से कम मुझे एक बात बताइए। ठीक है, फिर भी
अनुराग शुक्ला, इसमें आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा जो देश है, भारत देश है, ये भारत देश संविधान पे चलता है और यहाँ लॉ बने हुए हैं जिसके ऊपर सुरक्षा एजेंसी फॉलो कर रही हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल इशू को नहीं उठा रहे हैं। ये सिंपल सा गेम है जो कि हुर्रियत खेल रही थी और ये सबको पता था। आज जांच एजेंसीज ने इसका खुलासा कर दिया है, तब लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि गलत है 12-12 लाख लेके देना और किसी को पाकिस्तान भेज के पाकिस्तान में जाके मेडिकल सीट दिलाना? कहाँ का संविधान है ये? हमारे इंडिया में भारत सरकार ने हर प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट रखी है और उनको आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे आप पाएंगे कि कश्मीरी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन हुर्रियत ने एक ऐसा गेम खेला है जहाँ पे वो ज़बरदस्ती करते हैं ताकि कुछ लोगों को उस तरफ भेजा जा सके और उसके साथ पैसा इकट्ठा किया जा सके जिसके साथ वो देश के लिए अगेंस्ट में काम करने के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं। अगर आप हुर्रियत को लोग देखेंगे तो वो कभी उनके बच्चे आपको कभी इंडिया में पढ़ते नज़र नहीं आएंगे, वो विदेशों में भेज दिए जाते हैं। जे.एंड के अंदर वो पता नहीं कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, लेकिन इतने पैसे ला के वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देते हैं और वो देश के बाहर बैठ के आराम से खा पी रहे हैं। और ये पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है? अगेंस्ट द कंट्री। और ये बात सबके सामने साबित हो चुकी है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने हर बार प्रूफ किया है, प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाई हैं और ये चीज़ ईडी जो अभी पकड़ के लाई है और ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसी को अपना काम करते रहना देना चाहिए। इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहिए और इन लोगों को सही दिशा में कानून के साथ सजा देनी चाहिए। जहांजीब, आपका टेक इसके ऊपर? क्योंकि बातचीत तो कांग्रेस भी करती आई है, बातचीत ठीक है बीजेपी ने भी की है और बातचीत जो है तमाम सरकारें करती आई हैं, लेकिन जब जैसा कि वहां के खुद डीजीपी कह रहे हैं कि बाकायदा जो एक खुलासा यही हुआ कि कैसे सीट लेकर के, एमबीबीएस की सीट लेकर के वहां की फंडिंग जो है टेरर के लिए की जा रही थी, जब सबूत आए तो कार्रवाई तो उस पर होगी ना। जहांजीब जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी शुक्ला साहब बता रहे थे कि कुछ लोग सरकार में रहते हुए आतंकियों का साथ देते हैं। अभी 2 ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता व पंच इल्लीगल पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और ये पहली बार नहीं हुआ। 3 दिन पहले की सरकार में रहकर आतंकवादी का साथ नहीं दे रहा है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप गलत मत बोलिए। इनके डिप्टी सीएम हजारों करोड़ जमीन के घोटाले में दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को तो इस चीज पे बोलने का कोई हक ही नहीं है कि इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं। रहा सवाल आतंकी घटनाओं का और बाकी घटनाओं का, तो 2019 से लेकर अभी तक एंड पर्टिकुलरली पिछले 3-4 महीने के आप रिकॉर्ड देख लीजिए, शायद कोई ऐसा दिन नहीं है जब कश्मीर घाटी में कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है। हर सतह पर विफल रह रही है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि हम जिस समय जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये जमीन से जुड़े नहीं हुए, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पिछले 2 साल के अंदर 85% आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। जैसे जैसे लोग कानून के शिकंजे में घिरते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन लोगों का डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है। कहानी तो कुछ भी सुना लीजिए। यहाँ हर रोज एक पॉलिटिकल वर्कर की हत्या हो रही है। उसके घर वालों से जाकर पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे क्या हैं। उनसे जाकर पूछिए कि वहां वो जो झूठा गृह मंत्री सदन के पटल पे बिठाया हुआ है, वो जो एक झूठा प्रधानमंत्री बिठाया हुआ है, उसके वादे और खोखले दावे क्या कर रहे हैं। जाकर देखिए कैसे वो माएं और बहनें रो रही हैं कि किस चीज का शिकार बनाया जा रहा है उनको। बात बताइए नहीं जहांजीब, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपने भी कहा और ये माजिद हैदरी ने भी कहा, ठीक है मैं इसका जवाब हालांकि विप्लव से ले लेता हूं। तो क्या ये तर्क जायज है कि क्योंकि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की या फिर किसी पॉलिटिकल वर्कर की अगर हत्या हो रही है, आतंकी वहां पर आतंकियों ने हत्या कर दी, या फिर हमने ड्रोन की घटनाएं देखी, हालांकि उस ड्रोन को मार गिराया गया था, उस ड्रोन की घटनाएं देखी, तो उस कारण से किसी को टेरर फंडिंग करने दी जाए, उस कारण से किसी को अलाउ कर दिया जाए कि वो कश्मीर के खिलाफ ही टेरर फंडिंग करे, कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर ही देता रहे, कश्मीर के बच्चों को आतंकी बनाने के लिए जो है फंडिंग करता रहे, पाकिस्तान के साथ मिलकर के काम करता रहे और खुद अपने बच्चों को विदेश में सेटल रखे। मतलब ये तर्क जायज हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर भी जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन थी उसके ऊपर मैं विप्लव से जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद जवाब आप दोबारा दे दीजिएगा, फिर माजिद आपके पास आता है। बोलिए विप्लव। तो कह रहे हैं कश्मीर के प्रति क्या संवेदनाएं हैं
ये इनके बयानों से ही दिखता है। इनको टेरर फंडिंग से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जो संगठन है उन पर प्रतिबंध लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। कल महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा उसके बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन इनको तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करनी है। ये राजनीति का विषय नहीं है। यूएपीए एक्ट जिसको देश की संसद ने पारित किया, आतंकवाद निरोधी कानून के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है। और ये कह रहे थे कि हुर्रियत से बातचीत क्यों हो रही थी। इनको बता दें कि हुर्रियत में 26 समूह है। माजिद हैदरी साहब थोड़ा समझ लीजिए, आप जानकारी और यादाश्त आपकी कम है तो मैं बता दूं, उन 26 समूहों में से 3 समूह जमाते इस्लामी, JKLF और दुख्तराने मिल्लत को 2019 में हमारी सरकार ने बैन किया था, और 2 अन्य गुट हैं जिनको की अभी कार्रवाई करने के लिए वहां के सुरक्षा बलों ने, जांच एजेंसियों ने सरकार को लिखा है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और जब कहते हैं ना, जब कुत्ते की दुम पर पांव रख के बूट से मसला जाता है ना, तो कुत्ता बौखलाहट में काटता ही है। ये किन लोगों की हत्या हो रही है, किन राजनीतिक दलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है, आतंकवाद का दमन कर रही है। अरे क्यों नहीं निकलता कोई पत्थरबाज आज, क्यों नहीं आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं, क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है, सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? लगातार 80% से अधिक आतंकी हमलों में पिछले 2 साल में कमी आई है। ये है भाजपा की सरकार। और आप जिन 3-4 दलों और कुछ हुर्रियत से जुड़े हुए समूहों और आप जैसे चंद लोगों की दुकानें कश्मीर में चलती थी, जो केंद्र सरकार से मोटा पैसा जाता था कश्मीर में शांति के नाम पर, उस पैसे की लूट जो हो रही थी, जब उस पर हमने ताला लगाया है तो बौखलाहट जायज है। कभी महबूबा की बौखलाहट होती है, कहती है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता अगर भाजपा की सरकार होती, तो कभी आप जैसे लोग आते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये वही लाल चौक है जहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना पड़ता था। वही लाल चौक आज तिरंगे की रोशनी में नहलाता है। ये अंतर आया है, आप समझिए चीजों को। और कश्मीर की शांति व्यवस्था में किसी को खलल डालने नहीं। ओके जयराम विप्लव, लेकिन जिस तरह की भाषा का भी आपने प्रयोग किया, जो भी प्रभाव का यूज किया, खैर कम से कम टेलीविजन पर उस तरह की भाषा का प्रयोग तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, इसका जरा ख्याल रखिएगा। माजिद हैदरी आप जवाब दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है माजिद हैदरी, मैं एक बार फिर से एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है आपकी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हो सकते हैं सर, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये तो माजिद हैदरी आप भी जानते हैं ना कि कश्मीर किस दौर से गुजरा है। कश्मीर में बच्चों के हाथ में पत्थर, स्कूलों का जलाए जाना, उसके बाद लगातार वो आपने देखा होगा हुर्रियत के नेता का घर पर जाना, जो लड़का मारा गया था, और बाकायदा ये कह देना कि आप हमारे बच्चों को आतंकी बना रहे हैं, निकल जाइए यहाँ से, और उन्हें भगा दिया गया था। सर कश्मीर के हाथ में कलम आए, कश्मीर तरक्की करे, और ये साफ बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि रिसर्च में साफ पता लग रहा है कि ये टेरर फंडिंग के लिए पैसे ऑपरेशन ले रहे थे, फिर क्यों ना कार्रवाई हो? जो कश्मीर का अगेंस्ट काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए सचिन भाई, भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता ने बहुत लंबा भाषण किया, नहीं लगा हम वहां पे जनता बैठे तो मैंने भी तालियां बजाई इनके भाषण पे। मैं आंकड़ों की बात करूं, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी कम हुई है, ग्रेनेडबाजी 50 गुना बढ़ गई है। पिछले 10 दिनों की मैंने आपको बात की, 4 पॉलिटिकल हत्याएं हुई। और जहां तक आपने बात की MBBS सीट की, जी हाँ, यहाँ के लोग जो हालात दिख रहे हैं, जो पुलिस की स्टेटमेंट लग रही है, उससे लग रहा है कि लोग हुर्रियत के नेताओं को पैसा दे रहे थे अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, मजबूर माँ बाप दे रहे थे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि हुर्रियत पर भाजपा की स्टैंप थी कि ये अटल जी के ऑथेंटिक पैसा लेने वाले हैं, भाजपा के ऑथेंटिक पैसा लेने वाले हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। क्या आप उस पर प्रूव करेंगे किस किस को एडमिशन मिला था? क्या जरूरत है भाजपा में कि वो प्रूव करे कि कौन कौन बच्चे बाहर गए थे? कभी नहीं करेगी। पैसा तो इन्होंने देखिए, पैसा तो इन्होंने 60 साल तक कांग्रेस की सरकारों से ली भी है, पैसा तो इन्होंने ठीक है भारतीय जनता पार्टी से भी लिया और तमाम सरकारों से लिया, मैं तो वो कह ही रहा हूँ। फिर उसके बाद कहाँ जा करके इफ्तार की है और कहाँ जिस क्या कहते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर के पार्टी की, वो भी हमने देखा है। अब वो कम से कम ब्लैकमेलिंग, वो जो कश्मीर की ब्लैकमेलिंग है वो तो बंद होनी चाहिए ना। अब अगर वो पैसा ही यूज करते रहे टेरर फंडिंग के लिए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको वेलकम करना ही चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है सर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.